तो मूवी में हमें बहुत ही ज्यादा क्यूट फैमिली दिखाई जाती है, जिसमें एक कपल और उनका एक बेटा टिम होता है। वो सब अपनी लाइफ में काफी ज्यादा खुश होते हैं। टिम बहुत ही लाडला बच्चा होता है और उसे ये चीज बहुत अच्छी लगती थी कि उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार करते थे। वो यह प्यार कभी भी शेयर होने नहीं दे सकता था। अगला सीन जाता है आसमान पर, जहाँ पर बेबीज को बना के उन्हें तैयार किया जा रहा था। उन्हें पाउडर लगाया जा रहा होता है और कपड़े पहनाए जा रहे होते हैं। वो सब बेबीज बहुत इनोसेंट होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बेबीज ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वह जानते हैं कि चीजों को किस तरह मैनेज करना है। ऐसे बेबीज को अलग कैटेगरी में भेज दिया जाता है। तो अब आते हैं हम मूवी की मेन स्टोरी की ओर। अब हम देखते हैं कि टीम का एक छोटा भाई आने वाला होता है, जिसके लिए उसके पेरेंट्स काफी खुश होते हैं। और टीम अपने घर के बाहर देख रहा होता है तो वो देखता है कि उसका बेबी ब्रदर एक टैक्सी से उतरा है। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ है और वो बड़ों की तरह चल रहा है। टीम नीचे आता है तो वह देखता है कि उसके पेरेंट्स ने बेबी ब्रदर को अपनी गोद में उठाया हुआ है। उसको छोटा सा बेबी समझते हुए वो टीम को बताते हैं कि ये तुम्हारा छोटा भाई है और अब से हमारे साथ ही रहेगा। लेकिन टीम को वो बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उस बेबी ने आते ही सबको अपने पीछे जो लगा लिया था। पूरे घर में अब उसी की आवाज आती रहती। उसके मॉम डैड ने टीम को छोड़कर छोटे बेबी को प्यार करना शुरू कर दिया। टीम इन सब को देखकर काफी उदास हो जाता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा अब उसे स्टोरी तक नहीं सुनाते और उसे अकेला सोना पड़ता है। उसे अपने छोटे भाई पर काफी गुस्सा आता है। एक दिन जब सब सो रहे होते हैं तो टीम को फोन की रिंग की आवाज आती है। टीम जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि फोन पर उसका छोटा भाई बात कर रहा है। उसकी एज के बच्चे तो ठीक से बोल भी नहीं पाते, पर इसका छोटा भाई बात कर रहा था। टीम को अपने भाई पर डाउट होता है कि ये एक नॉर्मल बेबी तो नहीं है। टीम उसके पास जाता है और कहता है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुमने मेरे घर में मेरी जगह ले ली है। बॉस बेबी कहता है, बच्चे तुम यह नहीं समझोगे, मैं यहाँ एक सीक्रेट मिशन पर आया हूँ। यह कुछ पैसे रखो और अपना मुंह बंद रखना। बॉस बेबी टीम की तरफ कुछ पैसे उछालता है और टीम हैरान रह जाता है कि आखिर ये आया कहाँ से है। टीम बॉस बेबी के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई मम्मी पापा को बता कर रहूंगा। तुम एक नॉर्मल बेबी नहीं हो। बेबी कहता है, हाँ उनको पता है कि मैं तुम्हें तंग करता हूँ और तुम मुझसे जलते हो। वो तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। तुम चाहे जो कर लो, लेकिन अब वह मुझे ही ज्यादा प्यार करेंगे। टीम को गुस्सा आता है और वह कहता है कि तुम बहुत बुरे हो और एक दिन मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगा। टीम को बॉस बेबी की सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ सबूत इकट्ठे करने थे, तो वो उस जगह एक माइक छुपा देता है जहां बॉस बेबी होता था। बॉस बेबी एक मीटिंग रखता है जिसमें वो बाकी बेबीज को बुलाता है। अब ये बात बॉस बेबी को भी पता चल जाती है कि उसका भाई उसकी आवाज रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा है, तो वह बाकी बेबीज को शोर मचाने के लिए बोलता है ताकि मेरा भाई कुछ सुन ना सके। सब बेबी ऐसा ही करने लगते हैं और टीम को ठीक से आवाज नहीं आ पाती। बॉस बेबी अपनी मीटिंग शुरू करता है जिसमें वो बाकी बेबी को कोई प्रोजेक्टर के अंदर स्लाइड शो चलाकर बता रहा होता है कि ये डॉग्स है, इन्होंने हमारी जगह ले ली है और इंसान अब इनसे ज्यादा प्यार करते हैं, जबकि उन्हें बेबीज को प्यार करना चाहिए। हमें ये चीज रोकनी होगी कि पेरेंट्स घर में किसी भी पप्पी को ना लाएं और उन्हें बेबीज को टाइम देना चाहिए। बॉस बेबी बताता है कि एक पपी कंपनी है जिसे हमें जाकर रोकना होगा। उसकी सारी बातें टीम रिकॉर्ड कर लेता है। अब उसे उस बेबी के खिलाफ सबूत मिल चुके होते हैं, तो टीम काफी खुश होता है और खुश होकर वो सबूत अपने पेरेंट्स को दिखाने वाला होता है, लेकिन सारे बेबी उसे रोक लेते हैं और भागते भागते वो सब ग्राउंड में चले जाते हैं। टीम आगे आगे होता है और उसके हाथ में वो टेप होती है। उसके पीछे सारे बेबीज होते हैं, जिन्हें देखकर टीम के पेरेंट्स काफी खुश हो रहे होते हैं कि चलो शुक्र है हमारे बच्चे आपस में खेल रहे हैं। इस टेप का पीछा करते करते बॉस बेबी गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले ही टेप गाड़ी के नीचे आकर टूट जाती है। यानी अब टीम के पास उस बॉस बेबी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। बॉस बेबी गिर जाता है, तभी वहाँ पर टीम के पेरेंट्स आते हैं। फिर टीम को काफी डांट पड़ती है कि तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं कि तुम्हारा बेबी ब्रदर कितना छोटा है, तुम उसका ख्याल तक नहीं रखते हो, बल्कि उससे लड़ते रहते हो। आज के बाद तुम बाहर खेलने नहीं जाओगे। अब टीम अपने रूम में ही रहने लगा था।
उसको ऐसा लगता था कि जैसे वो किसी जेल में कैद है और वहाँ पर बस वो अपने दिन काट रहा है। वो काफी अकेला फील कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो बॉस बेबी आ जाता है। वो टीम की ट्रेन पर बैठकर पूरे रूम में घूमने लगता है और टीम से कहता है, मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है, लेकिन देखो अगर तुम मुझे तंग नहीं करते तो ये भी नहीं होता। टीम कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम कौन हो। फिर बॉस बेबी उसे वहाँ ले जाता है जहाँ से वो आया था। वो दोनों खुद को इनविजिबल कर लेते हैं ताकि वहाँ उन्हें कोई देख नहीं सके। बॉस बेबी टीम को बताता है कि ये यहाँ की मैनेजमेंट है और ये सारे बेबी नॉर्मल नहीं बल्कि सभी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। बॉस बेबी कहता है कि मुझे तुम्हारी दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि मैं पता लगा सकूं कि डॉग में ऐसी क्या खास बात है जो आजकल लोग बेबीज की जगह उन्हें प्यार करते हैं। वो उसे एक फोटो गैलरी में ले जाता है जहाँ पर बाकी बेबीज के पिक्चर्स लगी होती हैं। बॉस बेबी टिम को बताता है कि इन सबको प्रमोशन मिला था और अभी इन सब के अपने पर्सनल ऑफिस है। अगर मैं भी अपने मिशन में कामयाब होता हूँ तो मुझे प्रमोशन मिलेगा और फिर मेरा भी पर्सनल ऑफिस होगा। बॉस बेबी टीम से कहता है कि इस मिशन में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। टीम कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। बॉस बेबी टीम से कहता है कि ये तो तुम जानते हो कि हमारे पेरेंट्स जिस कंपनी में काम करते हैं वो पप्पी डिलीवर करती है, तो हमें उनके साथ उनकी कंपनी में जाना होगा। टिम कहता है, भाई तुम तो जानते हो मेरा घर से निकलना बंद है। तो बॉस बेबी कहता है, तुम टेंशन मत लो क्योंकि तुम्हारा हमारा घर से निकलना इसलिए बंद है क्योंकि तुम मुझसे हर वक्त लड़ाई करते रहते थे। अब हमें मम्मी पापा के सामने ये शो करना होगा कि हम दोनों में बहुत प्यार है। अब ये प्लान के मुताबिक यही करते हैं। टीम अपने छोटे भाई बॉस बेबी का ख्याल रखना शुरू कर देता है। जब फाइनली उसके मॉम डैड को यह रियलाइज हो जाता है कि टिम अपने छोटे भाई का पूरा ख्याल रख रहा है तो उसका पनिशमेंट खत्म कर देते हैं। अब टीम घर से बाहर जा सकता था। अब वो दिन आ जाता है जब वो दोनों अपने पेरेंट्स की कंपनी में जाने वाले थे। उन्हें वहाँ पर जाकर एक ऐसी फाइल चुरानी थी जिसमें कंपनी का नया मिशन था कि अब वो किस तरह का पप्पी बनाएंगे। ये लोग उस सीक्रेट रूम में आ जाते हैं जहाँ पर वो फाइल थी, लेकिन वो फाइल वहाँ पर इनको ट्रैप करने के लिए रखी गई थी। जब बॉस बेबी कंपनी के मालिक को देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि वो बॉस बेबी का वही आइडियल बेबी था जिसकी तरह बॉस बेबी बनना चाहता था। वो अब बूढ़ा हो चुका था। बॉस बेबी उसे कहता है, आप यहाँ कैसे? कंपनी का ओनर कहता है, मैं भी तुम्हारी तरह बेबी हुआ करता था। इन बेबीज के पास एक मैजिक मिल्क होता है, उसे पीकर वह हमेशा बेबीज बने रहते हैं और बेबी कंपनी के लिए काम करते रहते हैं। वो बताता है कि जब मैं अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर सका तो मुझसे वो मैजिक मिल्क लेकर मुझे कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। मेरा भी सपना था कि मेरा भी पर्सनल ऑफिस हो, लेकिन मेरा ये सपना टूट गया। जब मुझे मैजिक मिल्क नहीं मिला तो मैं बूढ़ा होता चला गया और मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ बुलाया था कि मैं तुम्हारा मैजिक मिल्क चुरा सकूं। और रही पप्पी कंपनी की बात, तो यह मैंने तुम्हारी कंपनी को डाउन करने और अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए शुरू करी है। और देखो मैं आज कितना सक्सेसफुल हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स भी मेरे लिए काम करते हैं। कंपनी ओनर कहता है कि अब मैं उस बेबी कंपनी में जाऊंगा और साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दूंगा। तो टीम कहता है, नहीं, तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं मारोगे। बॉस बेबी सोचता है कि अगर उसकी कंपनी खत्म हो गई तो उसको प्रमोशन कैसे मिलेगा। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स और उस कंपनी को बचाएंगे ताकि बॉस बेबी वापस जा सके। उन दोनों पर नजर रखने के लिए कंपनी के मालिक ने अपने भाई को औरत बनाकर उनके पास भेज दिया। वो दोनों उसे धोखा देकर और बाकी बेबीज की हेल्प लेकर वहाँ से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अब देर हो रही थी। उनके पेरेंट वहाँ जा रहे होते हैं जहाँ पर कंपनी का ओनर उनके पेरेंट्स को भेजकर मारना चाहता था। जैसे ही ये लोग एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तभी वो कंपनी का ओनर उन्हें देख लेता है और उनके पेरेंट्स को जल्दी से एरोप्लेन में बिठा देता है। टिम काफी इमोशनल और उदास हो जाता है और अपने छोटे भाई पर गुस्सा करके कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें किसने कहा था कि हमारी लाइफ में आकर हमारी लाइफ खराब करो। बॉस बेबी कहता है कि हम दोनों मिलकर वहाँ जाएंगे और मम्मी पापा को बचाएंगे। वह सब लोगों की नजरों से बचते हुए एरोप्लेन के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि हम कैप्टन के बेबीज हैं। और वह उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस कंपनी का इवेंट हो रहा था। वहाँ पर आज एक ऐसा पप्पी लॉन्च होने वाला था जो बहुत ही ज्यादा क्यूट था।
कंपनी का ओनर उस पप्पी को दिखाता है। वह व्हाइट कलर का बहुत ही क्यूट पप्पी होता है और सारे लोग उस पप्पी को देखते ही अपने बेबीज को छोड़कर सब उस पप्पी के पास आ जाते हैं और यही तो वो कंपनी का ओनर चाहता था। इस बीच टीम के पेरेंट्स टीम और बॉस बेबी को वहाँ पर देख लेते हैं। यह लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक रॉकेट लॉन्च होने वाला था। उस रॉकेट में कई सारे पप्पी थे। वो लोग सोचते हैं कि हम इन पपीज की मदद से अपने पेरेंट्स को बचाएंगे। कंपनी के मालिक ने उनके मम्मी पापा को एक बॉक्स में बंद कर दिया था। टीम जल्दी से उस रॉकेट का दरवाजा खोल देता है और सारे पपीज बाहर आ जाते हैं। वहाँ पर वो कंपनी ओनर उस मैजिकल मिल्क में गिर जाता है और अब वो एक छोटा बच्चा बन चुका था। उसका भाई आता है, उसे गोद में उठा लेता है। अब बॉस बेबी का मिशन कंप्लीट हो चुका था। उसने उस रॉकेट को रोक लिया था जिसमें पपीज जाने वाले थे। वह बहुत खुश होता है और टीम से कहता है कि मैं अब वापस जाऊंगा और अब मुझे प्रमोशन भी मिल जाएगा। टिम भी बहुत खुश होता है कि अब उसका छोटा भाई जा रहा है और अब सारा का सारा प्यार उसे मिलेगा। अब बॉस बेबी अपने दोस्तों, पेरेंट्स और भाई को गुड बाय बोल कर चला जाता है और उसके जाते ही वहाँ छोटे छोटे रोबोट आते हैं जो उसके पेरेंट्स की मेमोरी इरेज कर देते हैं ताकि उन्हें कुछ भी याद ना रहे। वह बॉस बेबी का सारा सामान वहाँ से ले जाते हैं। टीम ये देखकर काफी उदास होने लगता है और वो पहली बार खुद को अकेला महसूस करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉस बेबी काफी खुश होता है क्योंकि उसे प्रमोशन मिल चुका था, लेकिन फिर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसे टीम और उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा याद आ रहे थे। दूसरी तरफ टीम का भी यही हाल था, तो वो उसे एक लेटर लिखता है कि छोटे भाई वापस आ जाओ, हम दोनों मिलकर रहेंगे। जब ये लेटर बॉस बेबी पढ़ता है तो वो इमोशनल हो जाता है। जब से उसे प्रमोशन मिला है तब से उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है। वह काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता है और उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो चुकी थी। वो भी टीम का छोटा भाई बनना पसंद करता है। फिर हम देखते हैं कि वो नॉर्मल बेबीज की लाइन में चला जाता है और टीम के घर आ जाता है। टीम उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका छोटा भाई वापस आ गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।